आनंद न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश कुमार, अपने सहयोगी के साथ। मैं अभी समस्तीपुर के विभूतिपुर प्रखंड के नरबन गांव में अभी आया हूं। इस चीज़ को देखने आया हूं यहाँ कि ऐसा पता चला है कि इस गांव में जो बरगद का पेड़ है यह लगभग 400 से 500 साल पुराना बरगद का पेड़ है। इसलिए मैं चाहता हूं कि अपने दर्शक को दिखाऊं कि यह बरगद का पेड़, आपके सामने जो बरगद का पेड़ दिखाई दे रहा है, यह बरगद का पेड़ 400 से 500 साल पुराना बरगद का पेड़ है। और इस पेड़ की जो खूबी है, इसकी खूबी जो है ये मैं बताना चाहूँगा कि लगभग 2 से 4 गाँव में 2 से 4 वृक्ष के रूप में यह फैला हुआ है। जब हम इसकी व्याख्या करते हैं, जब हम पाते हैं तो पता चलता है कि विश्व की जो सबसे पुराना बरगद का पेड़ है वो कोलकाता में बॉटनिकल गार्डन में अवस्थित है, जो लगभग 250 साल पुराना है, जो 1787 ईस्वी में अंग्रेज़ के द्वारा स्थापित किया गया था। लेकिन इस गांव के लोगों का दावा है कि यह पेड़ 400 से 500 साल पुराना है। और इसके साथ साथ इस वृक्ष की जो खूबी है, यह ऐसा है कि यह अगले गांव में भी ऐसा वृक्ष मिल जाएगा आपको, उससे भी आगे चलने पर आपको ऐसा वृक्ष आपको मिल जाएगा। तो इस गांव के लोगों का दावा है कि इसे यूनेस्को की सूची में इसका स्थान मिले और सरकार इसकी संरक्षण की व्यवस्था करे। आइए यहाँ के चलते हैं, यहाँ के स्थानीय लोगों से मिलेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर इस वृक्ष का क्या इतिहास है और कितने साल पुराना, कितने 100 साल पुराना है यह वृक्ष। यहाँ के स्थानीय लोगों से मिलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। किसी भी पेड़ की जब आयु की बात की जाती है, उसकी आयु को पता करने की बात की जाती है, तो कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा उस पेड़ की आयु का पता लगाया जाता है। तो आर्कियोलॉजिकल विभाग से भी मेरा दावा रहेगा और अपील रहेगा कि वो इस वृक्ष की आयु का पता कराए। ऐसी बात है कि यहाँ के लोगों ने, स्थानीय लोगों ने, यहाँ के स्थानीय विभाग से इस वृक्ष के बारे में, इस वृक्ष की आयु का पता लगाया है। स्थानीय लोगों के साथ साथ सर्वेक्षण विभाग ने भी इसकी आयु की पुष्टि की है कि यह 400 से 500 साल पुराना वृक्ष है। तो क्यों नहीं इसको यूनेस्को की सूची में स्थान दिया जाए और इसे विश्व धरोहर सूची में स्थान मिले और इसके संरक्षण के बारे में सरकार इस पर कोई कदम उठाए। मैं चाहूँगा कि इसको दिखाए, इसकी विशालकायता को देखे और पता चले लोगों को कि कोलकाता का बॉटनिकल गार्डन में जो अवस्थित वृक्ष है वो विश्व का सबसे पुराना वृक्ष नहीं, बल्कि इस समस्तीपुर के विभूतिपुर प्रखंड के नरबन गांव में जो वृक्ष है, यह बनियान का ट्री जो है, यह सबसे पुराना वृक्ष है। और स्थानीय लोग के साथ साथ विभाग ने भी इसकी आयु का पुष्टि किया है। 400 से अधिक साल की उम्र इसे बताया जा रहा है। तो मैं भी दावा करना चाहूँगा कि विभाग, भारत सरकार, बिहार सरकार या आर्कियोलॉजिकल विभाग आए और इसकी आयु का सर्वेक्षण अवश्य करे। और अब इसकी स्थिति जो है वो ढहते जा रही है। आपको ऊपर ले चलेंगे और दिखाएंगे कि इसकी जो टहनी है वो अब दिनों दिन गिरती जा रही है। तो इसको सरकार इस पर कदम उठाए, इस के संरक्षण के बारे में सोचे और इसकी जो पेंशन की व्यवस्था होती है, जो हमारे धरोहर में जो सूची में स्थान जिसका मिलता है, उसे जो पेंशन दिया जाता है, उसे उस रूप में इसको शामिल किया जाए और इसको पर्यावरण संरक्षण के तौर पर भी इसका संरक्षण करना सरकार का कर्तव्य बनता है। यहाँ के लोग से भी जानेंगे और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी हम यहाँ के लोगों से मिलेंगे, स्थानीय लोगों से, और इस वृक्ष की जो इतिहास है, देखने में जो इसकी विशालकायता है, इससे लगता है कि निश्चित तौर पर यह 4 से 5 जनरेशन पुराना वृक्ष है। और इस वृक्ष से जुड़ा हुआ यहाँ की जो मंदिर है, इसकी भी व्याख्या है। और ये बाबा राजेश्वर की मंदिर है। यहाँ पर लोगों की मनोकामना अवश्य पूरी होती है, हर मनोकामना लोगों की पूरी होती है। करीब 2 से 4 जिला के लोग यहाँ आते हैं और अपनी मन्नत को रखते हैं और उसे प्राप्त करते हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों से मिलेंगे और तब जानने की कोशिश करते हैं विभाग के अलावा कि उनका क्या विचार है, वो इन वृक्ष के इतिहास के बारे में क्या कहना चाहते हैं। आइए, यहाँ के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, बुजुर्ग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। तुलसी सर, तो इस वृक्ष के इतिहास के बारे में कुछ आप हमें बताइए। यह वृक्ष को तो हम जिस दिन से जन्म लिए इस वृक्ष को उसी तरह से देख रहे हैं। हैं, जितना यह क्या कहते हैं कि जो है, जैसे हम जन्म लिए वैसे ही देख रहे हैं, आज भी देख रहे हैं और जन्म लिए उस समय भी ऐसे ही देखते थे। तो कितने साल पुराना आपको लग रहा है ये वृक्ष? हमको ये वृक्ष लग रहा है 7-8 पीढ़ी की बात नहीं, मत बोलिए। अच्छा, इनको लगता है कि 7-8 पीढ़ी लगभग, तो 400 से 500 साल के पुराना वृक्ष के रूप में इसे घोषित किया जा सकता है। आइए, कुछ और लोग हैं, उनसे भी जानते हैं। सर, आपका क्या नाम है और आपको क्या लगता है इस वृक्ष के बारे में? हाँ, हमारा नाम मंतोष कुमार है। जी सर। इस वृक्ष के बारे में तो
8 पीढ़ी ऊपर तक जो थे वो भी हमारे दादाजी को बताए, उनके दादाजी थे वो उनको बता करके गए, उनसे ऊपर उनको बता करके गए। हम लोगों को जैसा लगता है यहाँ जो हम लोगों के जो पूर्वज थे करीब 20-25 पीढ़ी ऊपर, वो लोग अलग से आकर के यहाँ बसे थे। अच्छा। उस समय भी ये पेड़ था और ये धार्मिक स्थान उसी दिन से है। मतलब उस समय भी ये पेड़ था और अभी भी वैसा ही है? उसी दिन से ये पेड़ है। अच्छा। अब छोटा हो या बड़ा हो वो तो वो लोग जाने, लेकिन हम लोग नहीं देखे हैं। हम लोग जैसा सुन रहे हैं, अरे देख तो रहे हैं, जितना बड़ा देखे थे अब उतना बड़ा नहीं है, क्योंकि यहाँ जो है सो लोग कुछ मवेशी बांध करके इस पेड़ का जो है सो सुरक्षा नहीं हो पाया, इसके कारण जो है सो अब समाप्त होने के कगार पर है। अच्छा, तो आपका क्या अपील रहेगा सरकार से? आप क्या चाहते हैं? सरकार से अपील है जो यूनेस्को को कह करके इस पेड़ को सुरक्षित किया जाए। ये हमारे गांव का ही नहीं, 10-20 गांव के लोग शादी ब्याह में यहाँ इस धार्मिक स्थान में आते हैं और पूजा पाठ करके उसके बाद शुभ कार्य करते हैं। इसलिए सरकार से अपील है जो इस पेड़ को धरोहर के रूप में सुरक्षित किया जाए। तो इनका मांग है कि धरोहर के रूप में इस पेड़ को सुरक्षित किया जाए और सरकार के तरफ से जो भी धरोहर सूची में व्यवस्था की जाती है, पेंशन जो दी जाती है वृक्ष के ऊपर भी उसके संरक्षण के रूप में, तो वो वैसा मांग इनका है। आइए कुछ और लोग हैं उनसे भी जानते हैं। आपको क्या लगता है कितना साल पुराना ये वृक्ष है? हमको तो हम भी तो वही देखे हैं कि जिस दिन से हम हैं उस दिन से ऐसा ही है, और मेरे पूर्वज भी सब ऐसे ही देखे। तो इसमें दावा किया जाता है शायद इसमें कुआं ऐसा है क्या कुछ? हाँ, बोला जाता था। पहले पूर्वज लोग कहते थे इसमें कुआं भी है। और तो इनको लगता है, अभी कुछ लोग ऐसा भी बता रहे हैं कि इसके अंदर कुआं है, इस वृक्ष के अंदर। आगे चलेंगे और उसको भी देखेंगे कि कैसा कुआं है इसके अंदर। चलिए, आपका क्या नाम है और आपको क्या लगता है इस वृक्ष के बारे में? जी, मेरा नाम अंजय कुमार हुआ जी। ये ऐसा लगता है कि जैसा कि हमारे पूर्वज से हमको पता चला कि ये पेड़ जो है वो कुआं में ही है। अच्छा। ये पेड़ वो कुआं में ही है। और रही जहाँ तक की बात इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि ये मनोकामना मंदिर की तरह है। अच्छा। आज तक जैसा कि हम ग्रामवासी जो हैं, हमारे पूर्वज द्वारा ये कही गई कहानी है कि हम जो ये ग्रामवासी हैं इन्हीं की कृपा से अभी तक सुरक्षित है। अच्छा। तो मेरा मानना है कि आस्था एक ऐसी चीज़ है कि कहीं ना कहीं ये अपने आशीर्वाद हम ग्रामवासियों को दिए हैं, सुरक्षित हैं। ऐसा देखा गया कि जब आपका कोरोना काल में सभी लोग त्राही कर रहे थे, उस समय भी ऐसा रहा कि नहीं, हमारा गांव सुरक्षित रहा। तो आप सरकार से आप क्या मांग करना चाहते हैं और आर्कियोलॉजिकल विभाग से आपका क्या अपील है और क्या मांग करना चाहते हैं? देखिए, मांग हम यही कहना चाहते हैं कि ये पेड़ जो है कहीं ना कहीं हमारे लिए धरोहर है। अच्छा। तो इस धरोहर का संरक्षण होना चाहिए। तो सरकार से हमारी यही अपील होगी कि आखिर इसका जो भी कदम लिया जाए इस पेड़ के भविष्य के लिए, जो धरोहर के लिए, जो हमारे देश के लिए एक शान का काम करे, तो वो जो भी इसका रियल कदम हो वो कदम उठाए। तो इनका मानना है कि सरकार को ऐसा कदम ले कि इस पेड़ का संरक्षण हो सके और बचाव हो सके। आपको क्या लगता है कितने दिन से आप इस वृक्ष को देख रहे हैं? हमारा पूर्वजे देख रहा है तो हम क्या देखेंगे? पूर्वजे देख रहे हैं। तब मतलब आप भी देख रहे हैं? आप वैसा ही देख रहे हैं? सब लोग ऐसा ही बता रहे हैं? सब ऐसा ही। मतलब सब लोग ऐसा ही बता रहा है कि ये पेड़ पुराना है और जब से लोग देख रहे हैं सबको ऐसा ही पता चल रहा है। चलिए, कुछ एक बाबा है, इनसे जानते हैं। बाबा, आप कितने दिन से इसको पेड़ को देख रहे हैं? बोलिए। हाँ, 82। मेरा नाम जोगी चौधरी है जी। 82 बरस से हो करके 83 पर चल रहे हैं। अब मेरा पिताजी कहते थे जी कुआं में इनार पेड़ का गाछ है। अच्छा। उन लोग देखा है, हम लोग तो उसी दिन से ऐसा ही देख रहे हैं। अच्छा। 87 में जो दाहर हुआ, दुनियादारी जलवायु हो गया, लेकिन यही डिहबार बाबा को कृपा से हमारे बस्ती को ग्रामीण लोग माल मवेशी लेकर के ग्राम ही में रहा। मतलब आप भी ऐसा देखे? आपके बाबा भी ऐसा ही? हाँ। अच्छा। मतलब ये 82 साल के इंसान बता रहे हैं कि हमने भी ऐसा ही देखा था और हमारे जो बाबा थे वो भी इस वृक्ष को इसी रूप में देखे थे। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है कितना साल पुराना ये वृक्ष है? हमारा नाम उपेंद्र नारायण ईश्वर जी। और हम कम से कम अंदाज करते हैं जो 5000 वर्ष पहले ये महाभारत के समय से ही है। अच्छा।
महाभारत के समय से ही है। जैसे गीता प्रमाण देती है अभी जो 5000 वर्ष पहले हुआ है गीता, और इस दीवार स्थान में जो है सो जो ईटा रखा हुआ है, कहीं उखड़ता है इसमें, तो वह तो है जो एक हाथ का ईटा है, और इसका उंगली इस पर में नमूना है, जो उंगली जो है सो गट्टा के जैसा मोटा उंगली दिया हुआ है, हाथ से बनाया हुआ ईटा है। और यह जो है सो अभी इस पर में ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सरकार से यही अपील है जे इसको देखें और इसका संरक्षण करें। चलिए, आपको क्या लगता है दादा? ये पेड़ जो है हमारे लिए बहुत धरोहर संपत्ति है जी। और इसको रख रखाव के लिए ग्रामवासी इसको नहीं संभाल पा रहे हैं। अच्छा, हाँ। और जबकि इसको संभालना बहुत ही ज़रूरी है, जी। तो इसके लिए सरकार से अनुरोध है, जैसा कि अभी सब लोग ने कहे हैं, और ये तो हम भी देख रहे हैं, आज 100 साल के बुजुर्ग हैं वो भी कह रहे हैं कि आज हम भी पेड़ जब देखे हैं तो ऐसा ही था और आज भी ऐसे ही है। तो हम लोग को सुनते और देखते में 400 साल के पुरानी ये पेड़ हो चुका है। आज जो इसका जटा है, जो इसका तने हैं, ये सब जो है ये कह रहा है। तो अब इसको सरकार अगर नहीं बचाए और इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया तो ये अच्छा नहीं रहेगा। मतलब इनका भी मांग है कि कुछ व्यवस्था की जाए सरकार के द्वारा। चले, कुछ युवा शक्ति है, उनसे भी जानते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। सर, आपका क्या नाम है और क्या आप बताना चाहते हैं इस वृक्ष के बारे में? मेरा नाम सोनू कुमार हुआ। जी। और वृक्ष के बारे में तो आप अभी सुन ही रहे हैं। आप मेरे बाबा मतलब दादाजी के उम्र से सुना, उसके बाद मेरे पिताजी के उम्र के लोगों से भी सुना, और उसके बाद मेरे जो युवा साथी हैं उनसे भी कुछ सुना। आपका मांग क्या है सरकार से? क्या मेरा बस हाँ ये सही आपका कहना है कि मेरा मांग क्या है, क्योंकि जो आपने सुना एकदम सही सुना कि मैं भी वही सुनते आ रहा हूँ अभी तक वही। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये जो मेरी धरोहर है, जो धीरे धीरे मैं जब छोटा सा था उस समय जो पेड़ को देखता था बहुत ही अच्छा लगता था। वो मतलब जड़ नीचे रहना और एक देखने में बहुत ही अच्छा लगता था। और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे इस छाँव में, इस धूप ठंडी छाँव में जो खेलते थे, बहुत ही अनमोल और बहुत ही अच्छा दृश्य दिखता था यहाँ। तो मांग क्या करना चाहते हैं? मांग ये कि कम से कम इसको बाउंड्री कर दिया जाए, क्योंकि कुछ दिन पहले देखा गया था कि अगर वहाँ पे थोड़ी सी खुदाई हुई थी तो बाउंड्री मिली थी, जिसे अभी तो हम नहीं बता सकते कि मट्टी फिर वहाँ पे आ गई है। लेकिन जो यहाँ पे बाउंड्री था उसको बाउंड्री कर दिया जाए और इस पेड़ को बीच बचाव के लिए कम से कम यहाँ सबसे पहले मिट्टीकरण कर दिया है। सबसे पहले जरूरी है यहाँ मिट्टीकरण कर। चलिए, बहुत चलिए। आपको क्या लगता है इस पेड़ के बारे में? कुछ आप बताइए, कितना साल पुराना लगता है पेड़? अरे अंग्रेज के टाइम में जब सर्वे हुआ था ना, जी। उस समय भी ऐसा ही था। लोग सब बोल रहे हैं कि हम जब से हैं तब से ऐसे ही देख रहे हैं। पता नहीं 400 साल का है या 500 साल का है, वो तो पिछले पूर्वज ही जानते हैं। तो अभी जैसा कि विश्व का सबसे पुराना वृक्ष जो है बरगद का, वो कोलकाता में है, बॉटनिकल गार्डन में, जिसको वॉकिंग ट्री के नाम से जाना जाता है। आप क्या चाहते हैं कि यह इसका स्थान यूनेस्को सूची में होना चाहिए या नहीं? हम तो चाहते हैं यूनेस्को सूची में सबसे प्रथम इसका स्थान होना चाहिए। तो अपील क्या करना सरकार से? आप क्या करना चाहते हैं? सरकार से कहते हैं इसमें उसमें जहाँ तक हो मदद कीजिए। मदद करें। अच्छा, हाँ, चलिए। तो इनको लगता है कि सरकार इस पे कदम उठाए और इसको यूनेस्को की सूची में लगे। आपको क्या लगता है, क्या मांग आप सरकार से इस पेड़ के बारे में करना चाहते हैं? सरकार तो कुछ करेगी ही नहीं, कुछ करेगा तो ग्रामीण ही कर सकते हैं। अच्छा, सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकता है। सरकार के बजट में कुछ रहता ही नहीं, और जो रहता है वो जो नेता होते हैं ग्रामीण वही खा जाते हैं। जो लोकल के नेता हैं उनसे उभरेगा तब तो पेड़ में को मिलेगा या आम जनता को मिलेगा। बाउंड्री जो हुआ वो आधा बाउंड्री में ही नेता लोग के पेट में चला गया। जो कि आप आधा बाउंड्री देख रहे हैं, जो वर्तमान में आधा बाउंड्री बना और आधा नेता के पेट में है। अच्छा, मतलब सरकार सरकारी काम कोई यहाँ नहीं होता? सरकारी काम यहाँ होता नहीं है। नहीं होता ना? यहाँ नहीं, कहीं कोई धर्म स्थल में ये जो है सरकारी फंड होता ही नहीं है। अच्छा। जो भी सरकारी काम होगा वो मुस्लिम में होगा, हिंदू में तो होवे नहीं करता। अच्छा, मतलब सरकारी काम नहीं होता, मतलब ग्रामीण लोगों के द्वारा ही कुछ किया ग्रामीण लोगों के जाए। द्वारा। फिर भी लोगों का मांग है कि इस वृक्ष के संरक्षण के बारे में कुछ करें। आइए आपको ले चलते हैं, अब इस वृक्ष की जो तना है उसको दिखाते हैं और तब पता चलेगा कि इसके बारे में क्या है। रोकिए। रोके हुए हैं?
रोकें वीडियो। चलिए तब आपको ले चलते हैं, इस तना को दिखाते हैं और तब पता चलेगा आपको कि इसकी क्या खूबियां हैं। सो देखिए, आप जैसा कि देख सकते हैं कि किसी भी पेड़ को के बारे में पता करने के लिए उसके तना को डेटिंग विधि से किया जाता है, कार्बन डेटिंग विधि से किसी पेड़ का उम्र का पता किया जाता है। तो इसको देखने से भी ऐसा लगता है कि निश्चित तौर पर यह 400 से 500 साल पुराना वृक्ष है। तो सरकार से अपील है, ग्रामवासियों का अपील है और जितने भी विभाग हैं उनसे भी मेरा अपील रहेगा कि सरकार इसके संरक्षण के बारे में अवश्य कुछ करे, क्योंकि यह वृक्ष निश्चित तौर पर 400 से 500 साल पुराना है और सरकार इस पर कोई कदम उठाए, इस वृक्ष के संरक्षण के बारे में कदम उठाए, सरकार इसके ऊपर पेंशन लगाए, सरकार इसको पेंशन दे ताकि यह विश्व के धरोहर सूची में इसका स्थान मिल सके। आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि आर्कियोलॉजिकल विभाग, भारत सरकार, बिहार सरकार से मेरा अपील रहेगा कि जल्द से जल्द, यथाशीघ्र, जितना जल्द से जल्द हो सके इस वृक्ष की जो आयु है उसकी सटीकता की पता करें और उसके बाद इसके संरक्षण के रूप में जो पेंशन हो सके इसके संरक्षण के रूप में वो प्रदान करें ताकि विश्व धरोहर सूची में और विश्व विरासत में इस वृक्ष को स्थान मिले। इसके साथ साथ जो 18 अप्रैल को हम प्रत्येक वर्ष विश्व विरासत दिवस मनाते हैं उसका भी संरक्षण हो सके और उसका भी ख्याल करते हुए सरकार इस पर कोई कदम उठाए। तो मेरे इस एपिसोड में आनंद न्यूज़ में आप तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जुड़ा और आपको हमने दुनिया के सबसे पुराने वृक्ष का आज दर्शन कराया। मैं चाहूँगा कि आप इसको अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें ताकि इस वृक्ष का संरक्षण हो सके और सरकार इस पर कोई कदम उठा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।